हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी नई दोस्त। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आइए ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करते हैं और हम सीधे आते हैं पॉइंट पर। आज हम सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में ज़्यादा कुछ मैं आपको टफ नहीं सिखाऊंगी। सबसे पहले और सबसे छोटा जो स्टार्टिंग टूल रहता है, सबसे पहला लाइन टूल के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे और लाइन टूल से हम अल्फ़ाबेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। अब आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ पूरी देखिएगा, तभी आपको सब समझ में आएगा। आइए हम जाते हैं यहाँ से लाइन टूल पर। लाइन टूल को अब हमने ले लिया है। कर्सर का जो निशान है वो चेंज हो गया है। अब आप देखिए, अब यहाँ चाहे तो ये मैंने पहले से ही एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है क्रोम ब्राउज़र से। आप भी चाहे तो क्रोम ब्राउज़र से ऐसी कोई पिक्चर ले सकते हैं, नहीं तो आप देखकर भी अपने आप बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर भी। तो मैं आपको ए बनाना सिखाती हूँ सबसे पहले। वो लाइन इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि मेरा स्ट्रोक जो है वो बंद है। अब मैं इसमें से पॉइंट बढ़ा लूँगी। मैंने 2 तक कर दिया है। अब ये नज़र आ रही होगी आपको। फर्स्ट वाली नज़र नहीं आ रही है लेकिन वो है। अब हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे सिलेक्शन टूल पर और बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ इस तरह से एक सिलेक्शन बना देंगे। वो लाइन अपने आप विजिबल हो जाएगी। अब इसको भी हम उतनी ही पॉइंट बढ़ा लेंगे जितना वो है फर्स्ट वाली। हाँ, सेम ही है। ये लाइन थोड़ी सी छोटी थी, इसको बड़ा करने के लिए मैंने क्या किया है, इसका जो ये पॉइंट है, ये जो एंकर पॉइंट है, इस पे मैंने क्लिक किया है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास माउस हो तो आप उसका लेफ्ट क्लिक दबा कर रखें और इस लाइन को वहीं से बड़ा कर लें। अब हम यहाँ पे मिडिल में लाइन बनाएंगे। फिर से लाइन टूल पर जाएंगे। अब यहाँ से लाइन नहीं आएगी, इसलिए हम यहाँ पे जो सेलेक्ट होता है वो पॉइंट, वहाँ से लाइन नहीं बनती है। अब यहाँ बन गई हैं। यहाँ हम राइट से और लेफ्ट से दोनों साइड से बना सकते हैं। अभी लाइन थोड़ा सा ऊपर है, शायद नहीं। अब हम यहाँ जो ये डॉट हैं ब्लैक वाले, अब ये बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्शन टूल पर जाके पहले यहाँ लाइन टूल जो था उसको हटाएंगे। अब इसके बाद ये टूल है, यहाँ आपके पे रेक्टेंगल आ रहा हो तो राइट में जाइएगा, यहाँ सारी शेप्स आ जाती हैं। यहाँ हम जाएंगे इलिप्स टूल पर, ये हमने ले लिया है और इसका वो भी था शॉर्टकट की एल। आप एल प्रेस करेंगे तो भी आपके पास एलिप्स टूल आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देना अगर आपके पास आता है तो ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा एलिप्स क्रिएट करेंगे। अगर शिफ्ट को साथ में प्रेस करेंगे तो ये गोल ही बनेगा। शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो ये तिरछा ऊपर नीचे कैसे भी ये बन सकता है, लेकिन शिफ्ट साथ में आप प्रेस करेंगे तो ये गोल ही बनेगा। बन गया है। अब इसमें ब्लैक कलर करने के लिए हम यहाँ जाएंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं स्ट्रोक के बगल में, और आप राइट में देखेंगे यहाँ स्ट्रोक है और इसके ऊपर है फिल में जाएंगे। फिल यहाँ भी आता है और फिल यहाँ भी आता है, ध्यान से देखिएगा। और हम यहाँ से ले लेंगे ब्लैक कलर, और इसमें सेलेक्ट था तो ऑलरेडी ब्लैक कलर हो गया। अब हम वापस सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे मिडल से और यहाँ लगा देंगे। अब हमें बार बार ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। और इसको कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। सिंगल क्लिक करने के बाद आप ऑल्ट प्रेस कीजिएगा। ऑल्ट प्रेस करने के बाद इस पर फिर से क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, और इसका एक कॉपी ले लेंगे। पहले क्लिक को छोड़ेंगे, जो आपका लेफ्ट क्लिक है माउस वाला उसको छोड़ेंगे, फिर ऑल्ट को छोड़ेंगे। अगर आपने ऑल्ट को पहले छोड़ दिया तो ये गायब हो जाएगा, ये वापस से नहीं आएगा, इसका कॉपी नहीं बनेगा। जो कॉपी होगा वो वापस से मतलब ख़त्म हो जाएगा।
अब आपको इसका कॉपी लेना है, फिर से इस पर सिंगल क्लिक कीजिए, ऑल्ट प्रेस कीजिए और राइट जो आपका माउस है उसको डबल प्रेस करके इसका एक और कॉपी बनाइए और यहाँ लगा दीजिए। हो गया इसका कॉपी। क्योंकि एक ही बार आपको बनाना है, इनमें से ही आप कॉपी बना बना के ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें आप लगा लीजिएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इसको सेलेक्ट भी नहीं करेंगे और ऑल्ट प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करके, आप तब भी यहाँ से ले सकते हैं इसे। ये हमारे ए जो है बनकर रेडी हो गया है, ऐसा ही है, देखिएगा। अब हम बनाते हैं बी। इसको हम साइड में इसको सेलेक्ट करेंगे और साइड से शिफ्ट साथ प्रेस करना, शिफ्ट के साथ इसको छोटा करेंगे ताकि इसका जो शेप है वो ख़राब ना हो। इसको हमने यहाँ साइड में कर दिया। अब हम बनाते हैं बी। बी बनाने के लिए फिर से लाइन टूल पर जाइए, एक लाइन क्रिएट कीजिए। अब हमें बी बनाने के लिए, ये आपको दिख रहा होगा ये लाइन से तो नहीं बन रहा है, तो इसके लिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। यहाँ जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से लीजिए रेक्टेंगल टूल, इसका शॉर्टकट की है एम। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आपको पहले वापस से आप सिलेक्शन टूल पे जाइए और बाहर क्लिक कर दीजिए। जो ये लाइन है ये अनसेलेक्ट हो जाएगी। पहले इसका स्ट्रोक बढ़ा लेती हूँ, इसका स्ट्रोक कम हो गया है, अभी ये मोटा हो गया है फिर से। अब ये मोटी लाइन आपको नज़र आ रही होगी। अब जाएंगे रेक्टेंगल टूल पे, एक रेक्टेंगल बना लिया हमने। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, इसकी जो विड्थ है वो इधर से कम आई है, सॉरी जो हाइट है। इसको फिर से एक और कॉपी करेंगे, ऑल्ट के साथ कॉपी करके मैंने नीचे कर लिया है, बना लिया है। अब ये जो है लाइन मेरी तिरछी है, तो एक काम करेंगे, सिलेक्शन टूल पर जाएंगे, बाहर क्लिक करेंगे, दोनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट पकड़ा, इसको साइड ले लिया। अभी जो मेरी लाइन है, वैसे इसकी नीड तो नहीं है, अगर इसको हम सीधा भी कर देंगे तो भी इसकी हमें नीड नहीं होगी। लाइन टूल आप चाहो तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ मत बनाइएगा। मुझे लगता नहीं है इसकी नीड है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। हटाने के बाद अब इसके भी 4 एंकर पॉइंट हैं और इसके भी हैं नीचे, तो हम एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इस एरिया को 1 सेकेंड, हम जाएंगे सिलेक्शन टूल पे, तब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन पर जाएंगे तो हमारा यही वाला एरिया जो एंकर पॉइंट है वो सेलेक्ट होंगे। अगर इस वाले पर जाएंगे तो 4 एंकर पॉइंट है वो सेलेक्ट होंगे। अब हम इसका एक एंकर पॉइंट पकड़ेंगे, लेकिन सेलेक्ट चारों हैं। अब आपने लेफ्ट क्लिक को क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा सा इस तरीके से आगे घुमा लीजिए। आगे आप इसको ले आएंगे, जो एंकर पॉइंट है इससे ये शेप जो है राउंड हो जाएगी। अगर जैसे कि आपका ये रेक्टेंगल होता पूरा इस तरह से, और ये आपका रेक्टेंगल चारों आपके जो ये एंकर पॉइंट है वो सेलेक्टेड हैं, और आप वापस से जाके अब इसमें से किसी एक पर आप रखेंगे, क्योंकि सेलेक्ट चारों हैं, एक को करेंगे तो ये पूरा इस तरह से ये राउंड शेप आ जाएगी इस तरह से। तो हमें क्या करना है, हमें ये दो ही राउंड में, आपको इस साइड से ये दोनों को राउंड करना है, इन्हें नहीं करना है। तो जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे एंड देन हम इस वाले एरिया को ही सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे ये पॉइंट जो है सेलेक्ट हो गए। क्लियर? अभी हम इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे अब बीच में लाइन टूल है, लाइन टूल लाएंगे और इसके मिडिल पार्ट में ये जो आपको पिंक लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन का मतलब है जो आपका लाइन जा रही है वो बिल्कुल सीधी है। देखिए कई जगह बन रही है, ये हमें बताती है कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी है।
अब फिर से एलिप्स टूल पर जाकर हमने ये फिर से एक सर्कल क्रिएट किया। अब देखिए इसमें हमारा कोई भी फिल नहीं है, ये खाली है, तो हम इसको यहाँ हटाएंगे यहाँ से और यहाँ ले आएंगे। अब इसी का एक कॉपी और करेंगे और यहाँ लगा देंगे, हो गया। अब ये बचते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे पहले और शिफ्ट के साथ इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसे फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ से एक और कॉपी करेंगे। आपका बी भी इसी तरीके से रेडी हो गया है। मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा है और इसको इसकी शेप में ले आएंगे, इसके बराबर ही होना चाहिए। हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने जो ये सारी जो शेप्स ली हैं, सर्कल हुआ या ये लाइन टूल हुआ या जो भी रेक्टेंगल आपने जो जो यूज़ किया है, वो सब इस समय अलग है। जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ क्लिक करके किसी एक चीज़ को हटाऊंगी तो पूरा हट जाएगा। अब हम मैं इसको वापस वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से आपके कीबोर्ड में कंट्रोल Z को प्रेस कीजिए, ये वापस उसी जगह पर एक स्टेप पीछे हो जाएगा। तो ये हो गया है, वापस चला गया है। हम क्या करेंगे, इस सबको पकड़ के जो हमने शेप बनाई है उसको पकड़ के कंट्रोल G, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी ग्रुप हो जाएंगी, है ना। और वैसे आप अगर आप ऐसे नहीं हो पा रहा हो तो आप एक काम करना, इसको पूरे को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना और उसमें ऑप्शन आएगा ग्रुप करने से ये पूरा ग्रुप हो जाएगा। अब इसके बाद आप एक चीज़ को पकड़ेंगे, ये पूरा मूव करेगा क्योंकि ये पूरा ग्रुप हो चुका है, इसलिए ऐसे ही अब आप सारी शेप्स बनाइएगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे इमोजी बनाना। अब मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ इस क्लास को, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसकी। ये शायद मैंने ग्रुप नहीं किया है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।